हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त दीपिका फ्रॉम उत्तराखंड। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। बस हम लोगों का खाना निपट गया है। आज बने हैं छोले चावल और सब्जी। तो पता नहीं क्या बनी है, मैंने देखी नहीं, क्योंकि मैं सुबह के टाइम मोस्टली चावल और दाल टाइप की चीज़ खाती हूँ, तो मुझे पता नहीं चलता। मैं खाना मेरी सास ही बनाती हैं सुबह का। कल वो जा रही हैं दिल्ली, तो अब पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही आएगी। थोड़ा मैं लेट उठती हूँ, लेकिन अब मुझे उठना ही पड़ेगा जल्दी, क्योंकि भैया और मेरी सास जा रहे हैं दिल्ली मेरी नंदी के पास। उनका शायद ऑपरेशन होना है कितनी की थैली का, इस वजह से जा रहे हैं। पता नहीं कितने दिन के लिए जा रही हैं, मुझे नहीं पता। और तो फिर जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही आती है। मैं थोड़ा, मेरा सुबह का शेड्यूल बिजी रहता है। नीचे झाड़ू पोछा डस्टिंग भी मुझे ही करनी होती है, बच्चों की ऑनलाइन क्लास। तो पापा जी यहाँ रहेंगे, भैया पता नहीं कितने दिन में आएंगे, मुझे ये भी नहीं पता। जो मेरे हस्बैंड होते हैं वो तो मेरी सहायता कर देते हैं खाना वाना बनाने में। नहीं होंगे, वो इधर उधर गए, तब मुझे परेशानी होगी। तो होगा, लेट होगा, फिर और क्या हो सकता है, लेट ही काम करूँगी। या थोड़ी सी रात से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तब जाके सुबह जल्दी खाना बन पाएगा। और मम्मी को भी मैं दिल्ली भेजने की सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे अगस्त में 13 तारीख को अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कराने के लिए हरिद्वार में लोक सेवा आयोग जाना है। तो 2-3 दिन मम्मी को कौन देखेगा, मम्मी के लिए बहुत परेशानी हो जाएगी। तो मैंने अपनी सिस्टर से कहा है कि आजा, मम्मी को कुछ दिनों के लिए ले जा। तो वो भी आने वाली है, मे भी संडे को आएगी, नेक्स्ट संडे, मम्मी को ले जाने के लिए, क्योंकि मम्मी को एम्बुलेंस से ही ले जाना पड़ेगा। मम्मी ऑक्सीजन पे है, कार से तो ले नहीं जा सकते, तो मम्मी भी फिर चली जाएंगी। नहीं भेजना चाह रही हूँ, लेकिन मजबूरी है कि मम्मी की केयर कैसे होगी, क्योंकि बच्चों के सिवा और कोई केयर नहीं कर सकता ना। माँ बाप चाहते हैं कि हमारी कोई और केयर करे, और जब मम्मी जी भी नहीं है तो कौन देखेगा उन्हें। जेंट्स से काम कराना वैसे भी कोई पसंद, फीमेल्स तो बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। और ऊपर से ससुराल वालों से टाइप ससुर जी, तो वैसे भी वो भी बुजुर्ग हैं, वो भी क्या कर सकते हैं मेरी मम्मी के लिए। तो मेरे लिए मजबूरी है कि मैं मम्मी को वहाँ दिल्ली भेजूँ। तो बस डेली रूटीन चल रहा है। थोड़ा सा मैंने सफाई का रूटीन शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ। क्या दिखाओ ब्लॉग में, यही समझ नहीं आता। ये लगता है चलो थोड़ा बहुत डाल ही दो, कुछ ना कुछ डाल देना चाहिए डेली। थोड़ा एक चैनल में तो मैं थोड़ी एक्टिव रहती हूँ, और में तो मैं एक्टिव नहीं रह पाती, क्योंकि टाइम भी नहीं मिलता। थोड़ी पढ़ाई भी करनी है, बच्चों को भी देखना है, तो कब बहुत काम हो जाता है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे अपने क्लीनिंग शेड्यूल के साथ। ये मेरे क्लीनिंग शेड्यूल का पार्ट 2 है। इससे पहले मैं डस्टिंग की वीडियो डाल चुकी हूँ, और उसके बाद मैं लगा रही है झाड़ू। तो मैंने कहा आज क्लीनिंग शेड्यूल ही की वीडियो बना दी जाए। इधर हिमाद्री नहा चुकी है और आराम से बैठी है और मोबाइल देख रही है, और अब मैं दूसरे रूम में आ गई हूँ, और यहाँ भी मैं झाड़ू लगा रही हूँ। मेरे हस्बैंड कहीं गए थे, आ गए हैं। और इधर गर्म महाराज बैठे हुए हैं, अभी इन्होंने नहाया नहीं है। इससे कह रही हूँ नहा ले, तो कह रहा अभी थोड़ी देर में नहाऊंगा। छुट्टी के दिन ही ऐसे ही करता है, ज़रा लेट नहाता है। तो मैंने कहा तब तक चलो मैं ही झाड़ू लगा देती हूँ फटाफट, और बच्चों के लिए नाश्ता बनाती हूँ। अब मम्मी का रूम और छोटी किचन, बाथरूम और टॉयलेट बची है। फिर अब मैं इधर भी झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि मैं उन 2 रूम का जो है कूड़ा वो बाहर दूसरी तरफ को ले जाती हूँ, और इसका छोटे बाथरूम की तरफ जो कूड़ा है वो ले जाती हूँ। मम्मी बैठ गई हैं, मम्मी को भी नहलाना है। मैंने सोचा पहले मैं झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद मम्मी को नहलाऊंगी, क्योंकि फिर जब मम्मी को नहला के रूम में लाओ तो गीला गीला हो जाता है। तो मैंने सोचा पोछा मैं बाद में ही लगाऊंगी।
वैसे तो रात को ही मैं किचन में झाड़ू मतलब सफाई कर देती हूँ, पोछा टाइप लगा देती हूँ, लेकिन मन नहीं मानता है तो सुबह लगता है एक बार झाड़ू पोछा फिर से लगा दो। बच्चों के कारण दिन भर तो झाड़ू में हाथ में पकड़े रहती हूँ, बार बार सफाई करनी होती है, इससे ज़्यादा कूड़ा निकलता नहीं है, लेकिन सभी के लिए ज़रूरी होता है कि सुबह एक बार झाड़ू पोछा लगाया ही जाए। झाड़ू मैंने लगा दी है और पोछा मैं थोड़ी देर में लगाऊंगी। पहले मैं मम्मी को नहला देती हूँ, क्योंकि हफ्ते में 2 बार या 3 बार मैं मम्मी को नहलाती हूँ, तो बस चेयर रखती हूँ और उसके बाद मम्मी को नहलाने के बाद फिर मैं पोछा लगाऊंगी। मम्मी को मैं छोटे बाथरूम में ही नहलाती हूँ, उसमें ही सही रहता है। इधर का भी मैं गीजर ऑन कर देती हूँ, वरना तो हम बड़े बाथरूम में नहाते हैं, लेकिन मम्मी कमरे से मम्मी का पास पड़ता है बाथरूम, तो मैं जिस दिन मम्मी को नहलाना होता है उस दिन गीज़र ऑन कर देती हूँ और यहीं पर नहलाती हूँ मम्मी। तो चलिए पहले मम्मी से को नहला देती हूँ और ज़रा बेडशीट बदल देती हूँ मम्मी कमरे की, और उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। बस मैं अब बेडशीट बदल रही हूँ, इतने मम्मी जी भी नीचे आ गई थी पूछने के लिए कि तुम लोग चावल खाओगे या रोटी खाओगे, तो मैंने कहा कि हम लोग चावल खाएंगे। तो फिर मम्मी ने कहा ठीक है, फिर मैं रोटी नहीं बनाऊँगी और चावल मतलब जैसा हम कहते हैं उसके हिसाब से मम्मी जी माइक्रोवेव में चावल बना देती हैं। कम कहते तो कम बनाती हैं, ज़्यादा कहते तो ज़्यादा, फिर बच जाता है, फिर दिन तक तो चलो चल जाता है, लेकिन फिर रात को खाने का मन नहीं करता है। जब तक मैंने बेडशीट बदली उधर में मम्मी को पेस्ट मतलब ब्रश में लगा के दे आई थी। मैंने कहा था आराम से पेस्ट करो, फिर मैं आऊँगी और आपको नहला दूँगी। तो मम्मी ने पेस्ट कर लिया होगा, बस इसके बाद मैं जाती हूँ मम्मी को नहला देती हूँ। बस मैं मम्मी को नहला के ले आई हूँ। ब्लाउज़ पेटीकोट मैंने बाथरूम में ही पहना दिया था, गाउन में रूम में ही पहनाती हूँ क्योंकि मम्मी को आने में असहज ना हो, बस पहनाती हूँ। और उसके बाद मम्मी कहती हैं मेरे लिए चाय बनाओ, क्योंकि बाल भी धोए हैं, मम्मी को थोड़ा शायद ठंडा सा लगता है। फिर इसके बाद मैं मम्मी के लिए चाय बनाऊँगी और ऑक्सीजन जितनी देर नहलाती हूँ उतनी देर नहीं लगाती हूँ, तो मम्मी की सांस फूलने लगती है, तो मुँह से कहती हूँ फूंक मारो। तो अब मैं तुरंत सबसे पहले मम्मी की ऑक्सीजन लगाई, जिससे कि मम्मी को परेशानी ना हो। तो इस तरीके से मम्मी चारपाई में बेड में चढ़ती, मम्मी नहीं चल पा रही हैं, बहुत ही बिल्कुल वीक हो गई हैं और काफ़ी कमज़ोर बॉडी हो गई है, तो मम्मी को सरक सरक के ही लेटना पड़ता है। बस फिर अब मैं मम्मी को डायपर पहना दूँगी, उसके बाद फिर बनाऊँगी मम्मी के लिए चाय। साथ साथ अब मैं पोछा भी लगा रही हूँ। मैंने कहा सबसे पहले मम्मी के रूम में ही पोछा लगाती हूँ, क्योंकि थोड़ा गीला भी हो जाता है, क्योंकि बाथरूम पास है। बाथरूम को मैं फिर धो देती हूँ मम्मी को नहलाने के बाद अच्छे से, उसके बाद फिर धोने के बाद फिर उसमें ही पोछा लगा देती हूँ, तो यहाँ थोड़ा गीलापन ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं पोछा लगाती हूँ, कहीं बच्चे आए नंगे पैर और फिसल जाएँ उसका भी डर लगता है, तो पोछा लगा रही हूँ। मम्मी के लिए मैं चाय बना लाई थी। जैसी मैंने सोचा कि मैं चाय बनाती हूँ, वैसी लाइट चली गई और इंडक्शन में इन्वर्टर में तो चलता ही नहीं है। फिर मैं ऊपर किचन में गई और ऊपर गैस में मैं फिर चाय बना के ले आई। जब चाय बनाने गई तो मैंने कहा चलो ड्राइंग रूम की भी डस्टिंग कर देती हूँ, तो फिर मैंने तब तक ड्राइंग रूम की भी डस्टिंग कर ली। तो बस ऐसे ही मेरा काम हो जाता है, यही रहता है मेरा मॉर्निंग का शेड्यूल, मोस्टली यही रहता है। लेकिन बस ये है कि मम्मी को मैं हफ्ते में 2 या 3 बार ही नहलाती हूँ। बस एक एक करके मैंने सारे रूम, किचन, बाथरूम सब जगह पोछा लगा दिया। बड़े बाथरूम में सबसे लास्ट में लगता है, क्योंकि इसमें हम लोग नहाते हैं। उसके बाद फिर मैं नहाने से पहले टॉयलेट डेली ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि चमकती हुई टॉयलेट ही सही लगती है।
फिर बाथरूम में भी मैं थोड़ा सा हार्पिक या जो टायर शैम्पू होता है वो डाल देती हूँ, और सबके नहाने के बाद वही मतलब शैम्पू से साफ़ कर देती हूँ बाथरूम, और हफ्ते में एक बार मैं टाइल साफ़ करती हूँ, और लास्ट में फिर फ़ैन चला देती हूँ तो बाथरूम भी क्लीन हो जाता है। बस ये लास्ट रूम बचा है, यहाँ भी फटाफट पोछा मैं लगा रही हूँ। बस इसी के साथ मेरा जो मॉर्निंग क्लीनिंग शेड्यूल है वो ख़त्म हो गया है, और इसके बाद फिर मैं बाथ लूँगी और उसके बाद खाएंगे हम लोग खाना। बच्चों के लिए मैंने मैगी बना दी थी तो बच्चों ने मैगी खा ली, और सीधे फिर आज छोले बने हैं तो फिर बच्चे भी खाएंगे छोले चावल, और लोग तो सब्ज़ी रोटी सब पूरा खाना खाते हैं, लेकिन हम जो चाह रहे हैं मम्मी, मैं और मेरे दोनों बच्चे, वो लोग हम चारों मोस्टली मॉर्निंग में दाल चावल ही खाते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी बताइएगा। मैंने 2 पार्ट्स में बना रखा है, एक पार्ट मैं पहले ही पब्लिक कर चुकी हूँ और दूसरा मैं अब करने जा रही हूँ, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा जा रहा था तो मुझे लगा मुझे पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए। तो चलिए फिर आऊँगी किसी नए वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय।